गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं सुबह में ही नहा ली हूँ, बट नहाने जैसे तो दिख नहीं रही हूँ। मैंने पूजा वूजा सब कर लिया है। अब सुबह से मेकअप करके थोड़ी ना बैठूँगी। तो मैं अभी स्कूल से अपने बेटे को पहुँचा करके आ चुकी हूँ। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ब्रेकफास्ट में बर्गर बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना कल बन लेके आए थे। वहाँ कंपनी में ना बहुत सारा बन मिलता है हम लोग को। तो वो एक पैकेट लेके आए थे, तो बोले चलो बर्गर बनाते हैं, खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बर्गर ही बनाते हैं आज ब्रेकफास्ट में। तो मैंने आलू, मेरे मतलब मैं सिंपल टाइप का बनाती हूँ बर्गर। उतना अच्छा तो आता नहीं है, बट जैसे मैं बनाती हूँ मुझे तो अच्छा ही लगता है, टेस्टी ही लगता है। तो ये देखिए, मैं आलू को टिकिया बनाने के लिए मैंने आलू को क्या कहते हैं उबाल करके छील के मैं उसे भूंज दूंगी। तो मैं प्याज व्याज भी डालूंगी उसमें। तो मैं सिंपल टाइप का बर्गर बनाती हूँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा। जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे ही, कहीं देखा होगा मैंने यूट्यूब पर ही कि ऐसे ऐसे बनाना, तो मैंने वही प्रोसेसिंग से मैं बनाती हूँ हमेशा। ऐसा नहीं कि अच्छे से बनाऊँ। खीरा उरा प्याज व्याज डाल करके, टमाटर रहने से मैं टमाटर भी डालती हूँ। तो फिलहाल तो टमाटर इतना महंगा हो गया ना, टमाटर लाना मतलब सोच लीजिए 1 लीटर पेट्रोल का दाम और प्याज क्या बोलते हैं टमाटर का दाम सेम हो गया है। सेम क्या, ऊपर भी उड़ गया है टमाटर का दाम। साढ़े 9 बज रहे हैं, तो मैंने अपनी बेटी को भी नहला धुला करके रेडी कर दिया है। तो ये भी नहा करके, थोड़ा नहाने से बच्चे थोड़े डर जाते हैं ना। तो ये देखिए, मैं उसे तैयार कर दे रही हूँ पाउडर वाउडर लगा करके। ये देखिए, मैंने उसे टीका लगा दे रही हूँ। देखिए, कुछ भी वो मुंह में ही लेके जाती है। छोटे बच्चे कोई कोई होते हैं ना कि वो कुछ भी चीज़ मुंह में लेके जाते हैं। तो ये भी उसमें से है। मेरा बेटा मुंह में नहीं लेता था कुछ भी सामान। तो ये देखिए, अब 10 बज चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड गए थे मेरे बेटा को स्कूल से लेके आने के लिए, पर वो तो नाराज़ हो गया था मेरे से, क्योंकि मैं गई नहीं थी ना स्कूल लेने के लिए। ये देखिए, वो डायरेक्ट आएगा और अपनी बहन से ही सबसे पहले तो मिलेगा। अब उसे देख लिया, ये देखिए गुस्सा हो गया है कि मैं क्यों उसे स्कूल से लेने नहीं गई। बहुत धूप दे रहा था। हम सोचे कि उसके पापा जा रहे तो फिर मैं क्या करने जाऊंगी, नहीं तो मैं ही कभी कभार ले आने भी जाती हूँ। वो भी खुश हो गई है क्योंकि उसका भैया आ गया है। ये देखिए, ये बोल रहा है कि आप स्कूल से क्यों लेने मुझे नहीं गए। तो मैं उसे सिखा रही हूँ कि अपना शू सब अपने खोलो। और वो मजाल है अपने खोलेगा। तो ये आइडेंटिटी कार्ड ना थोड़ा लेमिनेशन में ना थोड़ा दिक्कत हो गया, इसीलिए वो लेमिनेशन हट जा रहा। तो मैं चलो बेड शीट आज चेंज कर दूंगी, क्योंकि बेड शीट बहुत गंदा हो गया है। तो ऐसा होता है ना कि बच्चे वाले घर में बच्चे लेट से उठते हैं, फिर आप सुबह में ऐसा नहीं है कि हम उठ गए तो हम बेड भी समेटते हुए चल गए। तो अभी ऐसा होता है ना कि बच्चे उठते हैं उस टाइम, तो मुझे बहुत जल्दी होता है, क्योंकि मुझे अगर मैं बेड समेटने जाऊँगी तो फिर बच्चा तैयार नहीं होगा। सुबह उठो, उसे फिर थोड़ा पैम्परिंग करना पड़ता है कि थोड़ा उठ के फिर उसे गोदी लो, फिर ये करो। उस चक्कर में फिर बेड समेटने का टाइम नहीं मिलता। फिर स्कूल पहुंचाना पड़ता है, फिर आ करके फिर नाश्ता बनाना पड़ता है। उस चक्कर में मैं क्या करती हूँ ना कि मुझे 10 बजे ही टाइम मिलता है। 10 बच्चे मतलब 10 साढ़े 10 के बाद ही टाइम मिलता है फिर से बेड समेटने का। तो इसीलिए लेट हो जाता है। क्या करें, नहीं तो पहले क्या होता था ना, जब बच्चे नहीं थे तो हम सुबह उठते थे, फिर बेड समेट करके रख देते तो फिर साफ़ हो जाता था। पर अब तो ऐसा नहीं है, बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये आज मुझे सेकंड बेड शीट को भी चेंज नहीं करूँगी, बस उसे थोड़ा समेट दूँगी। तो आजकल कपड़ा नहीं सूखता है ना, तो घर में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं देखिए। और ये बेड में कोई सोता नहीं है, इसीलिए इसी बेड में सारे कपड़े मैं ला करके रख देती हूँ। पर अच्छा तो दिखता नहीं है, बट क्या करें, तो सुबह तो टाइम मिलता नहीं है। फ़िलहाल तो अभी टाइम है, तो मैं अभी ही समेट दूँगी सब। तो ये देखिए, बेडशीट को बस झाड़ूंगी, क्योंकि यहाँ कोई सोता नहीं है तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो मैं इसे समेट देती हूँ। जब ठंडा का मौसम आता है तो इसके पापा यहाँ पर सोते हैं, क्योंकि ये रूम ना थोड़ा गर्म रहता है और फर्स्ट रूम में तो एसी रहता है। तो उस रूम में हम सब उसी रूम में सोते हैं। तो जो जो अच्छे कपड़े हैं वो सब मैं अलमारी में तय करके रख दे रही हूँ, ये हाथों हाथ, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा तो फिर ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए तो शाम हो चुकी थी, तो हम घर के बाहर बैक साइड में ऐसे था, तो मैं वहीं पर बैठने निकली हूँ। हमारा बैक साइड का व्यू ऐसा है।
तो मेरी बेटी और हम निकले हैं थोड़ा देर के लिए बैक साइड में, क्योंकि घर में रह रह करके कितना घर में रहेंगे, बोर हो जाते हैं। रोज़ तो हम बाहर घूमने जा नहीं सकते हैं, कभी कभार ही हम तो बाहर घूमते हैं। तो यहाँ बैक साइड में ठंडा ठंडा हवा भी चलता है। तो अभी शाम हो गई है, तो मैं शाम को सब्जी बनाती हूँ, मतलब डिनर का तैयारी करती हूँ। तो ये देखिए, मैं कोहंडा लेके आई थे मेरे हस्बैंड, तो वो कोहंडा का ही सब्जी बनाऊँगी आज, कोहंडा और आलू का। ये देखिए, देखिए आपके साथ कभी कभार ऐसा होता है कि लाइटर आप खोजते हैं और आपको मिलता नहीं, इधर उधर हम रख देते हैं। तो हाँ, अब मैं दूसरों को बोलती हूँ कि आपने लाइटर लेके गया, कि बच्चा लाइटर लेके गया, वाह, खोजते ही रहती हूँ। फिर लास्ट में मुझे मिल गया लाइटर। फिर देखिए, मैं अभी सब्जी बनाने के लिए चढ़ा दूँगी। तो ये देखिए, कोहंडा और ये का सब्जी बनाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। रात को जल्दी से डिनर बना दूंगी ना, तो फिर बच्चे को पढ़ाने का टाइम मिलेगा। तो बच्चे तो, इतना छोटा बच्चा है, नर्सरी का बच्चा खुद से थोड़ी ना पढ़ेगा, मुझे ही उसे पढ़ाना पड़ेगा। और अगर मैं उसे पढ़ाने नहीं बैठाऊंगी तो फिर वो खुद से पढ़ेगा भी नहीं, इसीलिए थोड़ा सा तो पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि होमवर्क सब मिलता है। दिन भर तो वो खेलता है, तो रातें को मैं उसे बनाती हूँ, क्योंकि वो तो दोपहर में आता है, फिर खेलते रहता है, फिर खाना खाता है, फिर सो जाता है, फिर शाम को फिर खेलता है, उसके बाद तो रात को सोता नहीं उतना जल्दी। तो मैं उसे रातें को होमवर्क बना कर आती हूँ। तो ये सब दाल सब जो बच गया था, इस महीना का राशन तो हमने लिया नहीं है, कि तो वो दाल सब जो बचा था, ख़त्म भी हो जाता है दाल सब, तो वही सब डब्बा में डाल दे रही हूँ। अब पूरा राशन ख़त्म हो गया है, नया लिस्ट लिख करके राशन लाना होगा। तो ये सब दाल उल रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी तो पूरा ख़त्म हो गया है ना। तो ये देखिए, ये किचन बहुत बड़ा है, कभी मैं अपना किचन का टूर भी करवाऊंगी। ये किचन, इस जगह का क्वार्टर ना, पहले जो बीच से दीवार था ना, उतना ही छोटा सा किचन था। फिर हमारा किचन को डबल क्वार्टर कर दिया गया, पूरा घर को, तो किचन को भी बड़ा कर दिया गया है। तो मैं आटा भी सान दूंगी लगे हाथ, और जल्दी जल्दी रोटी बना दूंगी। तो मेरा आटा सानना भी हो गया है, तो लगे हाथ में जल्दी से रोटी भी बना दूंगी। तो इस वाले चूल्हे पे ना थोड़ा कम आँच जलता है, ये होता है ना कि छोटा वाला में थोड़ा कम जलता है, तो बड़ा वाला में ज़्यादा जलता है, तो उसी में मैं रोटी बना दूँगी। तो इसीलिए मैंने उसमें चेंज कर दिया। तो मैं जल्दी से रोटी बना दूँगी, उसके बाद चलिए बच्चे को पढ़ाऊँगी, क्योंकि बच्चा को पढ़ाना तो ज़रूरी है, वो तो पढ़ेगा नहीं खुद से, मुझे खुद पढ़ाना पड़ेगा उससे। इसलिए तो चलिए, मैं, मेरे कोई कोई रोटी तो फूलता नहीं है, कोई कोई रोटी फूलता है, पर ऐसा नहीं कि बहुत कड़ा हो जाता है, रोटी नरम रहता है, बट कभी कभार फूलता नहीं है। मुझे तो शादी से पहले रोटी बनाने भी नहीं आती, जब मैं शादी करके आई थी तो मेरा रोटी फूलता भी नहीं था, हमको बनाने तक नहीं आता था। जैसे तैसे बना के खिला देती, मेरे हस्बैंड कभी कंप्लेंट भी नहीं करते थे कि तुम ऐसा रोटी बनाती हो वैसा, वो भी खा लेते थे बेचारे, जैसा बना देती थी वैसे ही। अब मुझे सब अच्छे से आ गया है, सब्जी रोटी, मतलब अच्छे क्या, खाने लायक मैं बना ही लेती हूँ अच्छा। तो अभी तो सोना ही बाकी है, डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय।